हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडथीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि 14 सितंबर को हमारा एग्जाम होने को है। अब हमारे पास जो गिन के समय बचा हुआ है, दिन बचे हुए हैं, वो लगभग 16 से 17 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है। देखिए, हम पहले कहा करते थे कि अब हमारा एग्ज़ाम कब होगा, फिर उसके बाद फिर शेड्यूल आया तो पता चला कि हमारा एग्ज़ाम अब 8 से 9 महीने बाद है। अब हमारे एग्ज़ाम के लिए 16 से 17 दिन बचे हुए हैं। यही दिन एक एक कम कर होते जाएंगे और कल को पता चलेगा कि अब हमारा एग्ज़ाम कल है या फिर आज हो गया। ये दिन से जो जर्नी है, अभी हमारी जो जर्नी चली आ रही थी, वो आखिरी दिन तक ऐसे ही चलती रहेगी। बस आप लोग तैयारी करिए। आखिर इस टाइम पे, एग्जाम के टाइम में, आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें एग्जाम के टाइम में। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि लास्ट लास्ट में पढ़ के टॉप कर देते हैं या फिर अच्छा खासा नंबर ला लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो पहले बहुत कम नंबर ला रहा था, अचानक से क्या हो गया, अचानक से कैसे नंबर ला गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे खासे नंबर ला रहे होते हैं लेकिन एग्जाम टाइम वो धाराशायी हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए, प्रेशर हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। आप अभी अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एग्जाम के टाइम में जो प्रेशर रहता है, वो अच्छे अच्छे लोग भी उस टाइम पे डगमगा जाते हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, हमारी करियर का सवाल रहता है, हमारी ज़िंदगी का सवाल रहता है। इसलिए अभी से ही आप लोग, बहुत सारे लोग गलतियां करनी शुरू कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आपका लाइफ का पहला एग्जाम हो सकता है लाइफ का दूसरा भी एग्जाम हो। तो प्रेशर रहता है, इस प्रेशर में आप कुछ गलतियां ना करें और कुछ गलतियों को आप अभी समय रहते सुधार लें, जिससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, हम एक एक करके हमें बताने वाले हैं कि आखिर आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला चीज पहला चीज तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, हमें पर्सनली, वो ये लगता है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ का ख्याल रखने का पर्पस ये है कि आप लेट नाइट का मतलब ये होता है कि आप 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक या पूरी पूरी रात अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका हमारे दिमाग में प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो ये अब धीरे धीरे इसको कम कर दीजिए। मान लीजिए अगर अभी तक आप कर भी रहे थे तो इसको अब धीरे धीरे कम करिए। आप दिन में पढ़ने की हैबिट डालिए। हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के टाइम में हेल्थ बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए पहला जो प्रायोरिटी देना चाहिए वो हमें हेल्थ को देना चाहिए। हेल्थ को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करें लेकिन हेल्थ को भी अच्छा रखें। हेल्थ को अच्छा रखने का मतलब आप अच्छी डाइट भी लें, अच्छी नींद लें, तभी आप चीज़ों को सोच पाएंगे। और इसके अलावा अपनी तबीयत का ख्याल जरूर रखें। आप 1 घंटे कहीं भी खेलें, दौड़े, कुछ भी करें, लेकिन आधे से 1 घंटे आप जरूर अपने आप को दें। ठीक है। बाकी लेट नाइट तक, एकदम लेट तक, पूरी रात तक आप ना जगें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आपको लेट नाइट तक अब स्टडी नहीं करनी है। कोशिश करिए, अगर मान लीजिए अगर आप पहले 2-3 बजे तक जग रहे थे, उसको कम करिए, धीरे 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 उसको 11-10 बजे तक लाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऐसा हो जाएगा, कल आपका एग्जाम रहेगा, आपकी हैबिट रहेगी, और फिर आप एग्जाम के एक दिन पहले आपको नींद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लेट नाइट तक पढ़ने की हैबिट रहेगी। और फिर जब अगला एक दिन एग्जाम रहेगा, और सीधी सी बात है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आने को है ज़्यादा, है ना, 50% क्वेश्चन, तो उस टाइम पे आप सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। तो इसलिए आप अभी से अगर हैबिट डाल के रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। चलिए, दूसरी चीज, टेंशन बहुत ज्यादा है। क्या टेंशन बहुत ज्यादा है? आखिर हम क्या करें? टेंशन बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें? टेंशन के लिए हम एक चीज़ आपको उपाय देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, एग्जाम का टाइम है, टेंशन रहेगा, टेंशन रहेगा, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं लेकिन आप सब चीज़ बर्बाद भी कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना, हो सकता है हमारे 75 नंबर भी आ रहे हैं, कुछ लोग बोले कि सर मेरा 80 नंबर भी आ रहा है। ऐसे ऐसे नंबर लाने वाले स्टूडेंट अभी मैसेज करें कि सर टेंशन की वजह से सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। देखिए, आपको करना क्या चाहिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम के लिए।
सीधी सी बात है, हमारा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है, तो टेंशन रहेगा। आप मत सोचिए फ्यूचर को, मत सोचिए कि हाँ होगा नहीं होगा, सब चीज़ों को साइड रख दीजिए। बस आप एक दिन का, आप पहली बात तो आप एक हफ्ते में सोचिए क्या, चलिए एक हफ्ते में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपकी तैयारी हो गई है, चलिए मैं छत्तीसगढ़ को पूरा का पूरा इस हफ्ते पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लूँगा। ठीक है, मैथ को इस हफ्ते जितना भी हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लूँगा, रीजनिंग को एक बार मैं रिवीजन कर लूँगा। ये एक हफ्ते का टारगेट हो गया। आप एक दिन का टारगेट बनाइए, फिर उसको एक हफ्ते को, जैसे ये एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में आप इतना पढ़ने वाले हैं कि मैथ कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, छत्तीसगढ़ को एक बार आप नोट्स को रिवीजन करेंगे, है ना। यही बस आपका था। तो आप एक दिन में सोचिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा मैं छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, रीजनिंग का एक या दो टॉपिक को ऐसे मैं देख सकता हूँ, मैथ के एक या दो टॉपिक को देख सकता हूँ, बस मैं इतना ही कर पाऊंगा। बस आप इस टारगेट, जो ये टारगेट बना लिए हैं, इसी टारगेट के पीछे पढ़िए। मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किसका क्या नंबर आ रहा है, उसको साइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन आप ही करवा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं करवा पाएगा। तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए, बस यही देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो कर सकते हो केवल वो करते जाइए, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करना है अब आपको, तो बस टारगेट बनाइए। क्या करना है आपको? टारगेट बनाना है। ठीक है, टारगेट बनाना है और उसके पीछे आपको हाथ धो के पड़ जाना है। ठीक है, टारगेट बनाएंगे ऐसे एक हफ्ते में। इस हफ्ते मैं क्या करने वाला हूं, तो रीजनिंग और मैथ को पहले से कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये आप करते जाइए और इसके पीछे आप कंटिन्यू इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, और इसको कंप्लीट करिए कि आज एक दिन का मेरा टारगेट हो गया, बस हो गया। अगर टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो आप सो जाएंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको टेंशन भी नहीं आएगा, आप खुश रहेंगे, है ना। और क्या नहीं करना है तो आप अभी से, ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि हाँ मुझे टेंशन लेना है, मैं टेंशन लेके ही सब चीज़ कर लूँगा, या मुझे एकदम टॉप ही कर देना है, तो ये सब चीज़ें मत सोचिए, अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आप केवल टारगेट कंप्लीट करिए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तीसरी चीज, जो तीसरी चीज और इम्पॉर्टेंट है, वो अब आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए थे, क्या जो आपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, या जो आपने बुक से तैयारी की थी, उस बुक को या फिर उसी नोट्स को अच्छे से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। ये एग्जाम का, अभी एग्जाम तक केवल इसी को चलने दीजिए, बस आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, बस और कुछ नहीं, रिवीजन करते जाइए। ठीक है, करना क्या नहीं है भाई साहब, नई किताब मत खरीदना। क्या? नई किताब मत खरीदना। ठीक है, नई किताब अब मत खरीदना। आपने जो पुरानी किताबें पढ़ी है, जो पुराने नोट्स पढ़े हैं, उसी को ही बार बार रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। आप सोच रहे होंगे अगर आपको कोई जड़ी बूटी या फिर बहुत अच्छी चीज़ ला के देते हैं, एकदम मस्त वाली एकदम किताब ला के देता है, आपको फ्री में गिफ्ट करता है, तो भी बोल देना कि गिफ्ट आपको मुबारक, हमारे लिए जो पुरानी चीज़ है हम उसी को पढ़ेंगे। तभी आपका अच्छा नंबर आ पाएगा, जब आप पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे और उसे बार बार रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, रिवीजन हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप रिवीजन करेंगे और एक ही चीज को बार बार रिवीजन करेंगे, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा कोई भी चारा नहीं जो आपका मार्क्स बढ़ा पाए, आपका नंबर बढ़ा पाए। ठीक है, ये आपको करना है। इसके अलावा चौथा क्या था? चौथा आपको देखना है क्या? टेस्ट देना है। क्या? टेस्ट देना है। टेस्ट देना है, और टेस्ट देने में आप बोलेंगे टेस्ट देता हूं तभी मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि मेरा नंबर कम आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं टेस्ट देने का। नहीं, टेस्ट आप दीजिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए। हम अभी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, कि एग्जाम जो होता है, एग्जाम का अगर प्रेशर जो झेल लेता है उस टाइम पे जिसका दिमाग काम कर ले जाता है, तो अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देता है। तो आप दूसरे से तुलना करना छोड़ दीजिए कि हाँ यार मैं उससे तुलना कर रहा हूँ, मेरा बहुत कम नंबर आ रहा है, मेरा क्या होगा। छोड़िए उसको। आपको करना क्या है, केवल और केवल जब टेस्ट दिलाएंगे तो आप देखिए मेरी स्पीड। अच्छा, मेरी स्पीड क्या थी कि मैं 100 मिनट, जो हमारे 2 घंटे मिलते हैं, तो 100 क्वेश्चन में मैं केवल और केवल मैथ और रीजनिंग के 40 से 50 क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। 100 में 40 क्वेश्चन है ना, इसका हो गया, और 40 क्वेश्चन मान लीजिए छत्तीसगढ़ और इंडिया जीएस, मतलब मैं 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, बाकी सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, टाइमिंग मेरा खराब है। या तो मैं जो सॉल्व भी कर रहा हूँ तो मेरा रीजनिंग बहुत गलत हो रहा है, या तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैथ गलत हो रहा है, सॉल्व कर रहा हूँ तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप देखिए और इस पे आप काम करिए, आप अपनी कमजोरी पे काम करिए। डेफिनेटली अभी से हो सकता है आपके 2 नंबर 4 नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे, और ये ऐसा होते होते आप 15 दिन में आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए अभी से अगर आपके 5 से 10 नंबर भी इम्प्रूव हो गए, ये सब चीज़ें करते करते, बहुत बड़ी बात है। आप रिवीजन बार बार करिए, बार बार रिवीजन करिए। दो कंटेंट के पीछे आप बिल्कुल भी मत भागना, आपका ये पूरा का पूरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक चीज के ही पीछे भागिए, बार 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 उसी को रिवीजन करिए। ऐसे ही यहाँ पे आप अपनी वीकनेस देखिए। 50 टेस्ट इस पेपर मत सॉल्व करिए कि आप यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं वहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, बस देख रहे हैं ऐसा। वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, वो जो टाइम था वो टाइम अब गया, अब वो कोई मतलब नहीं उसको सॉल्व करने का। क्या करिए, यहाँ पे देखिए कि हाँ यार मेरा इंडियन जीएस वीक है, या सॉरी इंडियन जीएस का तो सीधी बात है वेटेज बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए टारगेट 90 सीरीज से। लेकिन अब देखिए कि हाँ मेरा क्या छत्तीसगढ़ की लोक कला में क्वेश्चन गलत हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनजाति में गलत हो रहा है, इतिहास में गलत हो रहा है, मैं कैसे उसको सुधार सकता हूँ। सुधारने के लिए आप रिवीजन करिए, फिर आप टेस्ट लगाइए, तो डेफिनेटली आपके थोड़े से नंबर और इंक्रीज होंगे। ऐसे ही सेम मैथ के लिए करिए, मैथ के ही वही क्वेश्चन जो आपने पढ़े उसी को बार 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 आप सॉल्व करिए, रीजनिंग की क्वेश्चन उसी को बार बार सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपके अच्छे खासे नंबर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब सीधी सी बात, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आप निकालिए, और जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को निकालिए और उसी को पढ़िए। फालतू की चीज़ें मत पढ़िए, जो चीज़ें हमारे सिलेबस में दी ही नहीं है आप उसके पीछे अब टाइम वेस्ट मत करिए। कम टाइम में आप अपने सिलेबस का जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट करिए, सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए, छत्तीसगढ़ स्कोरिंग है, छत्तीसगढ़ को करिए, रीजनिंग स्कोरिंग है, रीजनिंग को करिए, मैथ स्कोरिंग है, मैथ को करिए, ये तीनों चीज़ों को आप टॉपिक वाइज करिए। फिर जैसे कंप्यूटर से अच्छे खासे क्वेश्चन आने हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटर करिए। दर्शन से आएगा, पर्यावरण से आएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आपको एक एक नंबर चुराना है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक नंबर, दो दो नंबर आप चुराइए। तो आप करंट अफेयर कर सकते हैं। ऐसे करके आप टॉपिक वाइज चीज़ों को करिए, ना कि आप इतिहास के पीछे इंडियन हिस्ट्री में पकड़ लिए, और इंडियन हिस्ट्री में आप उसको जैसे पकड़े हो आप सीधा 4 दिन उसी को लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला। कितना नंबर बहुत ज़्यादा हासिल करेंगे, तो जब ये 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का आएगा, और इसमें आपको मुश्किल से 1 या 2 नंबर का ही इंडियन हिस्ट्री आएगा, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। जो आपको अच्छा खासा स्कोर दिला रहे हैं आप उसके पीछे टाइम वेस्ट करिए, है ना। तो आप जो आपके टॉपिक में नहीं है आप उसके पीछे मत भागिए, जो आपके टॉपिक में स्पेशली मेंशन किया गया है, आपके सामने टॉपिक है, उस टॉपिक की चीज़ों को पढ़िए, ये चीज़ें समझिए। अभी आपके पास टाइम है, आप सोचना छोड़िए बस। हम हमेशा यही बोलते हैं क्या, देखिए जब दो चीज़ें हमने भी देखा था, और ये हमारे साथ नहीं सबके साथ में होता है। क्या होता है, देखिए ये मैं 2 ग्राफ आपके लिए बना रहा हूँ, ये एक 2 ग्राफ हो गया, मतलब एक ये पहला ग्राफ हो गया, ठीक है, ये पहला ग्राफ हो गया, और एक दूसरा ग्राफ है ये, ठीक है। ये देखिए दूसरा ग्राफ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ। जहाँ तैयारी करता हूँ मेरा इतना होता है, फिर मैं जहाँ सोचने लग जाता हूँ मेरी तैयारी यहाँ आ जाती है। बिल्कुल आपके साथ ये होता ही होता होगा, और सबके साथ होता है। जहाँ आप सोचने बैठेंगे फिर ऐसा लगता है मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, कभी लगेगा होगा कि नहीं होगा। जहाँ आपकी यहाँ आ गए, फिर उसके बाद फिर यहाँ आ गए, आप पूरी एनर्जी अपनी वेस्ट कर दे रहे हैं सोचने में। फिर थोड़ा सा आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए, थोड़ा सा पढ़े, फिर उसके बाद तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी जा रही है, और जो आपका टाइम है वो टाइम भी लॉस हो रहा है। तो सब चीज़ें आपकी बर्बाद हो रही हैं। ये मत सोचिए, आप ऐसे ग्राफ को मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। मैं बोलता हूँ बस आप केवल तैयारी करिए, सोचना छोड़िए ना। क्या दिक्कत है, आप नहीं सोचेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दिन में। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं और कुछ देश में कुछ अलग हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। बस आपको तैयारी करना है केवल और केवल। हाँ, मुझे बस इतिहास पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे भूगोल पढ़ना, मतलब जो भी चीज़ें है, जैसे रीजनिंग हो गया, चाहे मैथ हो गया, जो भी चीज़ें हैं बस आप मुझे पढ़ना है, बस हो गया। टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी है, बस उस पर फोकस करिए। अगर आप ऐसे चलेंगे तो सोचिए एक सीधा सा रास्ता है, और ये सीधा सा रास्ता सीधा सा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको यहाँ डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप ऐसे करेंगे आपको बहुत एनर्जी वेस्ट होगा और डाइवर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है उस पर आप अमल करेंगे, और ये करेंगे केवल और केवल। हम आपको ये बोलते हैं 15 दिन करके देखिए, आपके जितने भी नंबर आ रहे थे उससे इंक्रीज होंगे। ये सारी चीज़ें हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जो संपर्क में है हमने देखे हैं, उनके नंबर हमने 25 से लेके
75 तक 80 तक पहुंचाए हैं। बस उन्होंने चीज़ों को फॉलो किया है। जो फॉलो करेगा उसका नंबर बढ़ेगा, जो नहीं फॉलो करेगा, जो सोचेगा कि हम ही सब कुछ हैं, तो सीधी सी बात, हो सकता है कि आपका नंबर भी इंक्रीज हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए चीज़ों को आप, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम इसमें आगे हैं। हो सकता है आपको फिजिकल का एक्सपीरियंस हो, आप उसमें आगे हो। तो हर किसी के पास जो एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करता है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट से जो बात किया है, जैसे हमारे जो दोस्त भी हैं, सबसे सबका ये रहता है कि यार केवल हमें तैयारी पे फोकस करना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा सब चीज़ों को हम साइड कर देते हैं। डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके रहोगे और आपका सिलेक्शन होगा, ये हमारा 110% आप पे विश्वास है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोई आपको नहीं रोक सकता अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो। धन्यवाद।